श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। अपार बलवान सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन का नाश करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रण्य सभी गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के सुंदर वचन हनुमान जी को बहुत अच्छे लगे। तब वे बोले कि हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य ही पूर्ण होगा, क्योंकि अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह कहकर और सबको मस्तक झुकाकर तथा मन में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी चले। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी सहज ही कूदकर उस पर चढ़ गए और बारंबार श्री राम जी का स्मरण करके उस पर बड़े जोर से उछले। जिस पर्वत से वे उछले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें रामचंद्र जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इन्हें अपने ऊपर विश्राम करने दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया और फिर प्रणाम करके बोले, भाई, श्री रामचंद्र जी के काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने हनुमान जी को जाते हुए देखा तो उनकी विशेष बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से कहा, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी का समाचार उन्हें सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। और हे माता, मैं सच कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी प्रकार से उसने उन्हें जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी बोले, तो फिर मुझे खा ले। तब सुरसा ने योजन भर अपना मुंह फैलाया। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दोगुना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख फैला दिया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती, वैसे वैसे ही हनुमान जी उससे दोगुना रूप दिखाते गए। उसने 100 योजन का मुख किया, तब हनुमान जी ने अत्यंत छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और सिर झुकाकर उसे विदा मांगने लगे। तब सुरसा ने कहा कि मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया है। देवताओं ने मुझे इसीलिए भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी के सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह अपनी माया से आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं पाते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए और वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्परस के लोभ से भ्रमर गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर दौड़कर उस पर चढ़ गए। पार्वती जी से शिव जी कहते हैं, इसमें वानर हनुमान जी की बड़ाई नहीं है। यह तो प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका में देखा। इतना बड़ा किला था कि कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा था। उसके चारों ओर समुद्र था। सोने की चारदीवारी प्रकाशित हो रही थी। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने के परकोटे, उनके भीतर सुंदर घर थे। चौराहे, बाजार, मार्ग और गलियां थी। नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ था। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह तो गिने ही नहीं जाते थे। अनेक रूपों के राक्षसों के दल, जिनकी बलवती सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। वन, बाग, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावड़ियां थी। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के मनों की लुभा लेती थी। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बनमाल पहनमाल गजरज रहे थे। अखाड़ों में नाना प्रकार से भिड़कर एक दूसरे को ललकार रहे थे।
भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा अत्यंत सावधानी पूर्वक नगर की सब ओर से रखवाली कर रहे थे। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्य, गायों, गधों और बकरों को खा रहे थे। तुलसीदास जी ने इनकी कथा थोड़ी सी कही है, क्योंकि ये अवश्य ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर से शरीर त्याग कर परम गति प्राप्त करेंगे। नगर के रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धारण करके रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। जहां लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी, वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे तू कहाँ चला जा रहा है? मूर्ख, क्या तू मेरा भेद नहीं जानता? जितने भी चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। फिर लंकिनी अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था तो उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान भी बताई थी। जब तू किसी बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ समझ लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख रही हूँ। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो वे सब मिलकर भी उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्या के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके नगर में प्रवेश कर सब काम कीजिए, क्योंकि उसके लिए वे समृद्ध के समान हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है तथा अग्नि शीतल हो जाती है। हे गरुण जी, उसके लिए सुमेरु पर्वत रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा पूर्वक देख लिया। तब हनुमान जी ने अत्यंत छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा दिखाई दिए। फिर वे रावण के महल में गए, जो अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी ने रावण को शयन करते हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, जहां भगवान का एक मंदिर बना हुआ था। उस महल पर श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्ह अंकित थे। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां तुलसी के नए वृक्षों को समूहों को देखकर श्री हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ ऐसे सज्जन का निवास कहाँ? हनुमान जी के मन में इस प्रकार आश्चर्य हुआ और वह तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जाग गए। उन्होंने तब श्री राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी उन्हें सज्जन जानकर प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु व्यक्ति कार्य की हानि नहीं करते, अर्थात किसी सज्जन से मित्रता करने से लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी उनसे बोले तो शब्द सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। प्रणाम करके उनकी कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं तथा कहाँ से और किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं? क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ पड़ रहा है। या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने आए हैं? तब हनुमान जी ने उन्हें श्री रामचंद्र जी की कथा बताकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो उठे और श्री राम जी के गुणों का स्मरण करके दोनों के मन आनंद मगन हो गए। विभीषण जी बोले कि हे पवन पुत्र, मेरी स्थिति सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। हे तात, क्या मुझे अनाथ जानकर श्री रामचंद्र जी कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तापसी राक्षस शरीर होने से कोई साधन नहीं बनता और न मेरे मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा हो गई है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना संतों से भेंट नहीं होती। जब श्री राम जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे दर्शन दिए हैं। इस पर हनुमान जी बोले, हे विभीषण जी, प्रभु की यह रीति है कि वे सेवकों के सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से हीन हूँ। प्रातःकाल जो हम बंदरों के नाम ले ले, उसे उस दिन भोजन ना मिले। हे मित्र, मैं ऐसा आदम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर कृपा की है
उस समय भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु भर गए। जो जानते हुए भी श्री राम जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न रहें। इस प्रकार श्री राम जी के गुणों का बखान करते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने उन्हें जानकी जी की लंका में रहने की सारी कथा कह सुनाई। तब हनुमान जी बोले कि हे भाई, मैं माता जानकी को देखना चाहता हूँ। इस पर विभीषण जी ने उन्हें सब उपाय बता दिया। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले जैसा रूप धरकर अशोक वन में जा पहुंचे, जहाँ सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन में ही मन प्रणाम किया। हनुमान जी ने देखा कि बैठे ही बैठे सीता जी के रात्रि के चारों पहर बीत जाते थे। शरीर दुबला हो गया था, सिर पर जटाओं की एक लट थी तथा हृदय में श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करती रहती थी। जानकी जी नीचे की ओर देख रही थी और उनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन था। जानकी जी को इस प्रकार दीन देखकर हनुमान जी बड़े दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे बैठे थे और विचार कर रहे थे कि क्या करूं। उसी समय अनेक स्त्रियों को अपने साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को अनेक प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद भी समझाया। रावण बोला कि हे सुमुखी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। बस तुम एक बार मेरी ओर देख लो। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की ओट करके बोली, हे दशमुख, सुन, क्या जुगनू के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिल सकती है? तू भी अपने लिए ऐसा ही समझ ले। अरे दुष्ट, तू रघुवीर के बाण को नहीं जानता। अरे पापी, तूने सुना देखकर मेरा हरण कर लिया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा भी नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान वह सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर अत्यंत क्रोध में आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं इस कठोर कृपाण से तेरा सिर काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले, अन्यथा हे सुमुखी, तुझे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी बोली, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथों की सूंड के समान है। यह तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार रेशट। सुन, यह मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है। सीता जी कहती गई, हे तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी इस जलन को तू हर ले। तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाने वाली है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ऐसे वचन सुनते ही रावण उन्हें मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति पूर्वक उसे समझाया। इस पर रावण सब राक्षसियों को बुलाकर बोला, जाकर सीता को अनेक प्रकार से भयभीत करो। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार से मार डालूंगा। ऐसा कहकर रावण घर चला गया और राक्षसियों के समूह अनेक प्रकार के गंदे रूप धरकर सीता जी को भयभीत करने लगे। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, जिसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी। वह ज्ञानी भी थी। उसने सब राक्षसियों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और बोली, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। मैंने स्वप्न में देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मर गई। रावण नंगा था और गधे पर सवार था। उसके सिर मुड़े हुए थे, 20 भुजाएं कटी हुई थी। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, जैसे लंका विभीषण को मिल गई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई और उन्होंने सीता जी को बुला लिया। मैं निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और सीता जी के चरणों में गिर पड़ी। इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं और सीता जी मन में सोचने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर रावण मुझे मार डालेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता, तू विपत्ति में मेरी साथी है। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं यह शरीर छोड़ सकूं। अब यह विरह असह्य हो चला है, सहा नहीं जाता। हे माता, काठ की चिता बनाकर सजा दे, फिर उसमें आग लगा दे और मेरे प्रेम को सच कर दे। रावण की कांटों के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और श्री राम का प्रताप बल और स्वयं सुनाया। वह बोली कि हे सुकुमारी, रात्रि में आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। तब सीता जी मन ही मन सोचने लगी कि क्या करूं।
विधाता ही विपरीत हो गया है, न आग मिलेगी और न ही पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा भी अग्निपिंड है, किंतु यह भी मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसा रहा। हे अशोक के वृक्ष, तू मेरी विनती सुन ले, तू ही मेरा शोक हरकर अपने नाम को सार्थक कर ले। तेरे नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, मुझे अग्नि दे। वह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता को विरह से व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कलप के समान लगा। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार करके सीता जी के सामने श्री राम जी की अंगूठी डाल दी। अशोक ने अंगार दे दिया। ऐसा समझकर सीता जी ने प्रसन्न होकर उसे अपने हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम अंकित वह सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी तथा हर्ष और विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रंगनाथ जी तो अच्छे हैं और उन्हें कौन जीत सकता है, और माया द्वारा ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी अपने मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिन्हें सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से अब तक की सारी कथा कह सुनाई। तब सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए यह अमृत रूप सुंदर कहा कही, वह प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी उनके पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गईं, जिससे हनुमान जी के तन में आश्चर्य हुआ, जिससे हनुमान जी के मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी बोले कि हे माता जननी, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ लेकर कहता हूँ कि हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह पहचान दी है। इस पर सीता जी ने पूछा, नर और वानर का साथ कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने उन्हें सारी कथा कह सुनाई। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हुआ। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है। भगवान का सेवक जानकर उनकी प्रीति अत्यंत गहन हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रु भर गए और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी बोली कि हे तात, विरह सागर में डूबती हुई मेरे लिए तुम जहाज हो गए हो। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु का कुशल मंगल बताओ। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय एवं कृपालु हैं, फिर उन्होंने क्यों निष्ठुरता धारण कर ली है। सेवक को सुख देने वाला उनका स्वभाव है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मुझे याद भी करते हैं। हे तात, उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र कब शीतल होंगे। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों से विरह के आंसुओं का जल भराया। अत्यंत दुख से वे बोलेगी, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल भुला दिया। सीता जी के विरह से व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। यह कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्र में जल भर आया। वे बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए व कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं, जो हित करते वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली हो गई है। मन का दुख कह देने से कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे प्रेम का रहस्य मेरा मन ही जानता है, और वह सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गईं। उनके अपने शरीर की ऐसी सुध न रही। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में धारण करो। वह मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को नष्ट हुआ मानो। यदि श्री रामचंद्र जी को समाचार मिल गया होता तो विलंब नहीं करते। हे जानकी जी,
राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों को सेना रूपी अंधकार कहाँ टिक सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा ले जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धैर्य धारण करो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आए और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। तब नारद और ऋषि मुनियों तीनों लोगों में उनका यश गाएंगे। तब सीता जी बोलेंगे, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। अतः मेरे हृदय में संदेह है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीत सकेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना सुमेरु पर्वत के आकार का अत्यंत विशाल शरीर प्रकट किया। वह युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया और बोले कि हे माता सुनो, वानरों में बल बुद्धि अधिक नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल रूपी हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी को प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान बनो। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों की खान हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसे कानों से सुनते ही हनुमान जी प्रेम मगन हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर बोले कि हे माता, मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अचूक है, यह तो प्रसिद्ध है। हे माता, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगी है। सीता ने कहा कि हे पुत्र सुनो, भारी योद्धा राक्षस इस वन में रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, यदि आप मन में प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी बोली, तो जाओ, श्री रघुनाथ जी के चरणों को अपने हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। इस पर हनुमान जी सीता जी को सिर झुकाकर बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां अनेक योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से कहा कि हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया हुआ है जिसने अशोक वाटिका उजाड़ दी है। उसने फल खाकर वृक्षों को उखाड़ डाला है और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर फेंक दिया है। यह सुनकर रावण ने अनेक योद्धा भेजे, जिन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने उन सब राक्षसों को मार डाला। जो कुछ अधमरे रह गए वे चिल्लाते हुए भागे। इस बार रावण ने अपने बहादुर पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। उसे वीर राक्षस सेनाओं के साथ आते देखकर हनुमान जी ने हाथ से एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उन पर दे मारा, जिससे अक्षय कुमार वहीं मर गया। इसके बाद हनुमान जी ने बड़े जोर की गर्जना की। उन्होंने कुछ सेना को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल चटा दी। इस पर कुछ ने जाकर रावण से पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत बलवान है। पुत्र का आवाज सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने अपने बलवान पुत्र मेघनाथ को भेजा और उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध के ले आना, ताकि बंदर को देखकर पता किया जाए कि वह कहाँ का है। तब इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन वह क्रोधित हो उठा। हनुमान जी ने देखा तो वे किटकिटाकर गरजते हुए दौड़े। उन्होंने एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उसे रावण के पुत्र मेघनाथ के रथ को तोड़कर उसे नीचे गिरा दिया। उसके साथ में आए बड़े बड़े योद्धाओं को पकड़ पकड़कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर वे मेघनाथ से लड़ने लगे। ऐसा प्रतीत होता था मानो दो हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी मेघनाथ को एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े तो उसे क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने अनेक प्रकार की माया रची, परंतु वह हनुमान जी को जीत नहीं सका। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संज्ञान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता तो उसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। तब मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्मपास मारा, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब मेघनाथ ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उन्हें नागपाश से बांध कर ले गया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत भी कहीं बन सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधवा लिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और तमाशा देखने के लिए सब सभा में आ गए।
हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी शोभा वर्णित नहीं की जा सकती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े अत्यंत नम्रता पूर्वक भयभीत होकर रावण की भौहें ताक रहे थे। लेकिन रावण का ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी मन में तनिक डरे नहीं। वे ऐसे निसंग खड़े रहे मानो सर्पों के समूह में गरुड़ जी निर्भय खड़े हों। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ पहले तो जोर से हंसा, फिर पुत्रवध की याद आते ही उसके मन में दुख पैदा हो गया। रावण बोला कि रे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर दिया? क्या तू कभी मेरा नाम और यश नहीं सुना? रे सट, तू तो मुझे अत्यंत निसंग दिखाई दे रहा है। तूने किस अपराध पर राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राणों का भय नहीं है? इस पर हनुमान जी बोले कि हे रावण, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना करती है, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख वाले शेष जी समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की राक्षस के लिए नाना प्रकार का शरीर धारण करते हैं, और जो तुझ जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को भी तोड़ दिया और उसी के साथ राजाओं के समूह को गर्भ मिट्टी में मिला दिया, जिन्होंने अतुलनीय बलवान खर दूषण त्रिशरा और बाली को भी मार डाला था, जिनके तलिक से बल से तूने संपूर्ण चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी पत्नियां का तूने चोरी से हरण किया है, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता को जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के ऐसे वचन सुनकर रावण हंसा और उसने बात टाल दी। हनुमान जी कहते हैं, हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और अपने स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे स्वामी, शरीर सबको प्रिय होता है। कुमार पर चलने वाले राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उन्हें मैंने भी मारा, पर उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया। मुझे अपने बांधे जाने पर लज्जा नहीं है, मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अभिमान छोड़कर सुनो। तुम अपने कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भगवान का भजन करो। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से डरता है, उनसे वैर न करो और जानकी जी उन्हें सौंप दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक तथा दया के समुद्र हैं। उनकी शरण में जाने पर तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें भी वे अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य भोगो। ऋषि पलुस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, तुम उस चंद्रमा के कलंक मत बनो। राम नाम के बिना वाणी की शोभा नहीं होती, अतः मद मोह को छोड़कर विचार करके देखो। हे देवताओं के शत्रु, गहन ऋषि को भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं होती। राम से विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता होते हुए भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान हो जाता है। जिन नदियों के मूल में जल स्रोत नहीं है, वे वर्षा बीत जाने पर तुरंत सूख जाती हैं। हे रावण, सुनो, इसीलिए मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख का रक्षक कोई नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे पीड़ा देने वाले तम रूपी अभिमान को त्याग कर रघुकुल के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति संबंधी अनेक बातें कही, तथापि अभिमानी रावण व्यंग्य पूर्वक बोला कि हमें यह बंदर गुरु के रूप में मिला है। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी बोले, इससे उल्टा ही होगा, यह तेरा मति भ्रम है, मैंने इसे प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हुआ और बोला कि रे मूर्ख, इस मूर्ख के प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। यह सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों सहित विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर झुकाकर और विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति विरुद्ध है, इसे कोई दूसरा दंड दीजिए। सबने कहा कि यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, ठीक है, बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए। मैं तुम सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता अपनी पूंछ पर होती है,
अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसकी पूंछ में बांधकर उस पर आग लगा दो। जब बिना पूंछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा तब यह अपने मालिक को साथ ले आएगा। इसने जिनकी इतनी बड़ाई की है तनिक उनकी प्रभुता भी देखें। यह सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और समझ गए कि सरस्वती जी ने इसे ऐसी बुद्धि प्रदान की है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने से इतना कपड़ा और तेल लग गया कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं बचा। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ लंबी हो गई। नगरवासी तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और उनकी हंसी उड़ा रहे थे। ढोल बज रहे थे, सब लोग तालियां पीट रहे थे। हनुमान जी को नगर में फिराने के बाद पूंछ में आग लगा दी गई। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी ने तुरंत ही अपना रूप अत्यंत छोटा कर लिया। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। तब उन्हें देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। उसी समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी ने अट्ठास करके गर्जन किया और आकाश पर जा चढ़े। उनका शरीर विशाल परंतु बहुत ही फुर्तीला था। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते थे। नगर जल रहा था, लोग बेहाल हो गए थे और आग की भयंकर लपटें झपट रही थी। हाय पिता, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा? सब ओर से यही पुकार सुनाई पड़ रही थी। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धारण करके कोई देवता आया है। साधु के अपमान का यही फल है कि नगर अनाथ की भांति जल रहा है। हनुमान जी के क्षण भर में ही सारा नगर जला दिया, केवल विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं जिन्होंने अग्नि को बनाया। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर सारी लंका जला दी, फिर स्वयं समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और पुनः छोटा सा रूप धारण कर वे श्री जानकी जी के सम्मुख हाथ जोड़कर जा खड़े हुए और बोले कि माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार कर उन्हें दी और हनुमान जी ने उसे प्रसन्नता पूर्वक ले लिया। तब सीता जी ने कहा कि हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करके कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, तथापि दुखियों पर दया करना, याद करके मेरे भारी संकट को शीघ्र ही दूर करें। हे तात, उन्हें जयंत की घटना सुनाना और उनके वाण का प्रताप स्मरण कराना। यदि महीने भर में वे न आए तो मुझे जीवित न पाएंगे। हे हनुमान, कहो कैसे जीवित रहूं? तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुम्हें देखकर छाती शीतल हुई थी। मेरे लिए तो फिर वही दिन और वही रात है। हनुमान जी ने जानकी जी को तरह तरह से समझाकर धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर झुकाकर श्री राम जी के पास चल दिए। चलते समय उन्होंने भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और तब उन्होंने वानरों को हर्ष ध्वनि सुनाई। हनुमान जी को आया देखकर सब प्रसन्न हो गए और वानरों ने इसे अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न था और शरीर में तेज विराजमान था, जिससे सब समझ गए कि वे श्री रामचंद्र जी का कार्य कराए हैं। सब हनुमान जी से मिले और इतने सुखी हुए मानो तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। प्रसन्न होकर तथा नए नए वृतांत पूछते कहते सब श्री रघुनाथ जी के पास चल पड़े। तब सब मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधु और फल खाए। जब रखवाले उन्हें डांटने लगे तो घूसों की मार पड़ते ही सब रखवाले दौड़ गए। सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कराए हैं। यदि सीतादि का समाचार नहीं मिला होता तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि वे समाज सहित वानर वहां आ पहुंचे। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव भी सबसे अत्यंत प्रेम पूर्वक मिले। उन्होंने कुशल पूछी तो वानरों ने कहा कि आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हुई है। हे स्वामी, हनुमान जी ने यह सारा विलक्षण कार्य अकेले ही पूरा किया है और हम वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव हनुमान जी से पुनः मिले और सब वानरों सहित श्री रघुनाथ जी के पास चल दिए। श्री राम जी ने जब सब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब वे अपने मन में प्रसन्न हुए। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे कि सारे वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े।
दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और उनकी कुशल पूछी। वानर बोले कि हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाकर सब कुशल है। जामवंत बोले कि हे रघुनाथ जी, जिस पर आपकी दया हो उसका सदा कल्याण ही होता है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजय है, वही विनय है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का यश तीनों लोकों में प्रकाशमान होता है। प्रभु की कृपा से सब काम हो गया और हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र ने जो किया उसका हजार मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सब सुनकर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को दोबारा अपने हृदय से लगा लिया और बोले कि हे तात, कहो सीता कैसे रहकर अपने प्राणों की रक्षा करती है। तब हनुमान जी बोले कि हे प्रभु, उनका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। तब हनुमान जी बोले कि हे प्रभु, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों का आपके चरणों में लगाए रहती हैं। जो ताला है, फिर प्राण निकले तो किस मार्ग से। चलते समय उन्होंने मुझे यह चूड़ामणि दी थी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा कि हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे यह कहा था कि छोटे भाई सहित प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों में प्रेम करती हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध के कारण त्याग दिया। एक दोष मेरा अवश्य है कि आपसे वियोग होते हुए मेरे प्राण नहीं निकल गई, किंतु यह तो मेरे नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में बाधक है। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने लाभ के लिए जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी वह देह जल नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वह बिना कहे ही अच्छी है। हे करुणानिधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों को जीतकर सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले, मन, वचन और शरीर से जिसे मेरा ही सहारा है, उसे क्या स्वप्न में विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी बोले कि हे प्रभु, विपत्ति तो तभी है जब आपका स्मरण न रहे। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। भगवान कहने लगे, सुनो हे हनुमान, सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार क्या, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र, मैं तुम्हारे इस उपकार रूपी ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा मैंने मन में विचार करके देख लिया है। देवताओं के रक्षक भगवान श्री राम जी बार बार हनुमान जी को कृपा दृष्टि से देख रहे हैं। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू भराए हैं और शरीर रोमांचित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी भी हर्षित हो गए और प्रेम विहीन होकर हे भगवान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हनुमान जी को चरणों से उठना अच्छा नहीं लगता। प्रभु का हाथ हनुमान जी के सिर पर रखा हुआ है। ऐसी स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मगन हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी कहने लगे कि हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर अपने पक्ष में बिठा लिया। हे हनुमान, बताओ, रावण द्वारा सुरक्षित लंका और उसके इतने बड़े दुर्ग को तुमने किस प्रकार जला दिया। हनुमान जी प्रभु को प्रसन्न जानकर अभिमान रहित बोले, बंदर का यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षसों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी कुछ भी बड़ाई नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से तो रुई बड़वानल को जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। हे नाथ, मुझे कृपा करके अपनी निश्चल भक्ति प्रदान कीजिए। हनुमान जी की ऐसी सरल वाणी सुनकर हे भवानी, श्री रामचंद्र जी ने एवं अस्तु ऐसा ही हो कहा। हे पार्वती, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही अच्छी नहीं लगती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में बस गया
उसे ही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति मिल पाती है। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे कि कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और बोले, अब चलने की तैयारी करो, अब विलंब क्यों किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला देखकर फूल बरसा कर और हर्षित होकर देवता भी आकाश से अपने अपने लोक को चले। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया तो सेनापतियों के समूह में आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के थे और उनमें अतुलनीय बल था। प्रभु के चरण कमलों में सिर झुकाकर महान बलवान रीछ वानर गरज रहे थे। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्र से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर वानर मानो पंख वाले बड़े बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। उस समय अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना ही नीति है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी को भी पता लग गया। उनके बाएं अंग फड़क कर मानो कह रहे थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी के शकुन रावण के लिए अपशकुन बन गए। जब सेना चली तो उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे थे। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे थे। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे थे, जिसके कारण दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगड़ा रहे थे। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर मन में प्रसन्न हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेक भयानक वानर योद्धा किटकटा रहे थे और करोड़ों ही दौड़ रहे थे। बिरबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय का उच्चारण करते हुए वे उनका गुणगान कर रहे थे। उदार सरपराध शेष जीवी सेना का बोझ नहीं सह सकते, वे बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ की दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हुए ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो श्री रामचंद्र जी की यात्रा को सुंदर मानकर उसकी पवित्र कथा को कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेक रीछ व वानर जहां तहां फल खाने लगे। जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करने लगे कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं रहा। जिसके दूत के ही बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आ जाने पर क्या भलाई है। दूतियों द्वारा नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी अति व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर रावण के चरण छूकर नीति युक्त वाणी बोली कि हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए और मेरे कहने को हित जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, हे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री के साथ उनकी स्त्री को उसके पास भिजवा दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमल के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान है। हे नाथ, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा भी आपका भला नहीं कर सकते। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षस मेढकों के समान है। जब तक वे इन्हें निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर आप कोई उपाय कर लीजिए। मूर्ख और अभिमानी रावण कानों से उनकी वाणी सुनकर हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही डरपोक होता है। तुम शुभ कार्य में भी भय करती हो। तुम्हारा मन अत्यंत कच्चा है। यदि वानरों की सेना आएगी तो राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, यदि उसकी स्त्री भी डरने लगे तो यह बड़ी हंसी की बात है। यह कहते हुए रावण ने हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और स्नेह दिखाकर सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि विधाता पति के प्रतिकूल हो गए हैं। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसे समाचार मिला कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से उचित सलाह पूछी। तब वे सब हंसे और बोले कि आप चुप ही रहिए। आपने देवता और राक्षसों को जीत लिया है। उस समय भी जब कुछ श्रम नहीं हुआ, तो ये मनुष्य और वानर किस गिनती में है। मंत्री, वैद्य और गुरु तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से प्रिय बोलते हैं, तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण के लिए वैसा ही संयोग बना है
मंत्री उसके मुंह पर उसकी स्तुति करते हैं। उसी समय अवसर जानकर विभीषण जी वहां आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर झुकाया और फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर बोले कि हे कृपालु, जब आपने मुझसे राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित के लिए ही कहता हूँ। जो व्यक्ति अपना कल्याण, यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, उसे पर स्त्री को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए। 14 भुवनों का स्वामी भी जीवों से वैर करके नष्ट हो जाता है। 14 भुवनों का स्वामी भी जीवों से वैर करके नष्ट हो जाता है। गुणों के समुद्र और चतुर व्यक्ति को भी थोड़ा लोभ होने पर कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। अतः आप इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए, जिन्हें संत जन भजते हैं। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे भगवान हैं, वे विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। उन कृपा सिंधु भगवान ने पृथ्वी, ब्रह्मा, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूहों का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। अतः वैर त्याग कर उनके सम्मुख मस्तक झुकाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, जानकी जी दे दीजिए और अकारण ही स्नेह करने वाले श्री राम जी का भजन कीजिए। जिससे संपूर्ण संसार से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण में आने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, यह बात समझ लो। हे दस्सीस, मैं बार बार आपके चरणों को छूता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त जी के अपने शिष्य से हाथ में यह कहला भेजी है। अतः हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह आपसे कह दी है। माल्यवान नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान मंत्री था। विभीषण के वचन सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा और उसने भी कहा कि हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण हैं। विभीषण जो भी कुछ कह रहे हैं उसे ही हृदय में धारण कर लीजिए। तब रावण बोला कि ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करे। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर पुनः कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ विराजी है, इसलिए आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिससे आपका कोई अहित न हो। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत नीति कही। उस पर उसे सुनकर रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू मेरे ही अन्न से पल रहा है। पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, संसार में ऐसा कौन है जिससे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीत लिया हो। मैंने नगर में रहते हुए उन तपस्वियों से प्रेम रखता है। मूर्ख, मेरे नगर में रहते हुए उन तपस्वियों से प्रेम रखता है। मूर्ख, जा उन्हीं से मिलकर उन्हीं से नीति का पाठ पढ़ा। ऐसा कहकर उसने विभीषण को लात मारी, लेकिन वह इस पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़ता रहा। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, संतों की यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा, ठीक ही किया, परंतु आपका भला तो श्री राम जी का भजन करने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर कहने लगे, श्री राम जी सत्य संकल्प, सर्व समर्थ हैं और रावण तुम्हारी ये सभा काल के वश है। अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण का नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण से विभीषण को त्यागा,
उसी क्षण वह अभागा वैभवहीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेक मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जाते थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देते हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गईं और जो दंडक वन को भी पवित्र करने वाले हैं। जिन चरणों को जानकी जी ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मर्ग के साथ उसे पकड़ने दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य कि मैं आज उन्हीं को देखूंगा। जिन चरणों की पादिकाओं में भरत जी ने अपना मन लगाया हुआ है, आज मैं उन्हीं चरणों को इन नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार श्री रामचंद्र जी की सेना के पास आ गए। वानरों ने विभीषण जी को आते देखा तो उन्होंने समझा कि शत्रु का कोई विशेष दूत है। उन्हें वहीं ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार बताया। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा कि हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। तब श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज, राक्षसों की माया पहचानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने क्यों आया है। लगता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। इस पर श्री राम जी बोले कि हे मित्र, तुमने नीति पर विचार तो सही किया है, परंतु मेरा प्रण तो शरणागत के भय को हर लेना है। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं। पुनः श्री राम जी बोले कि जो व्यक्ति अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं। पुनः श्री राम जी बोले कि जो व्यक्ति अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर है, पाप में है, उन्हें देखने में भी पाप लगता है। जैसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं भी उसका त्याग नहीं करता। जीव जो ही मेरे सम्मुख आता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पापियों का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी अच्छा नहीं लगता। यदि यह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय होता तो क्या वह मेरे सामने आ सकता था। जो व्यक्ति निर्मल मन होता है वही मुझे प्राप्त करता है। मुझे कपट छल छिद्र अच्छे नहीं लगते। यदि उसे रावण ने भेद लेने के लिए भेजा है, तब भी अपने को उससे कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि संसार में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं उसके प्राणों की भांति रखूंगा। श्री राम जी हंसकर बोले, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर वहां आए जहाँ श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक ठिठक कर देखते ही रह गई। भगवान की विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान नेत्र और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर, सिंह के समान कंधे, विशाल वक्षस्थल अत्यंत शोभामान हो रहा था। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए और शरीर पुलकित हो उठा। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा शरीर तामसी है, स्वभाव से ही जैसे उल्लू को अंधकार प्रिय होता है, मुझे पाप प्रिय है। मैं कानों में से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि आप जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवर जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे आनंद होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के वचन प्रभु के मन को अत्यंत भले और प्रतीत हुए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको अपने हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर तथा उनको अपने पास बिठाकर श्री राम जी बोले कि हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी स्थिति में तुम धर्म का निर्वहन किस प्रकार करते हो, मैं तुम्हारे सारे आचार व्यवहार जानता हूँ।
तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति अच्छी नहीं लगती। हे तात, कहा गया है कि विधाता नरक में भले ही भेज दे, लेकिन जीवन में दुष्टों का साथ न दे। तब विभीषण जी बोलेंगे, हे रघुनाथ जी, अब मैं आपके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक हूँ। आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब तक न जीव की कुशल है और न ही स्वप्न में उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक की धाम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी का भजन नहीं करता। लोभ मोह दाह मद और मान आदि अनेक दुष्ट तभी तक हृदय में रहते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं विराजते। ममता पूर्ण अंधेरी रात जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है, वह तभी तक जीव के मन में रहती है जब तक आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरणाविंद के दर्शन कर मैं कुशल से हूँ। मेरे सभी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक भवताप दुख नहीं देते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं आनंदित होकर मुझ पे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, यह मेरा असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्म और शिव जी के द्वारा सेवित इन चरण कमलों को अपने नेत्रों से देख लिया। श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव बताता हूँ, जिसे काकभूषणी जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। यदि कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही होने पर भी भयभीत होकर मेरी शरण में आए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे शीघ्र ही साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी धागों को बटोरकर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरण कमलों में बांध देता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ अच्छा नहीं हो, जिसकी कुछ इच्छा नहीं होती और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं होता, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में उसी प्रकार निवास करता है जैसे लोभी के हृदय में धन रहता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हो और मैं किसी की कर्तव्यवश देह धारण नहीं करता। मैं और किसी की कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं तथा जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों से प्रेम है, वे व्यक्ति मेरे प्राणों के समान हैं। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे उपयुक्त सब गुण हैं, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरों के समूह कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो कहने लगे। विभीषण जी प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर आगाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। उनके हृदय में अपार प्रेम है जो समाता नहीं है। विभीषण जी बोले कि हे देव, हे जड़ चेतन के जगत के स्वामी, हे शरणागत की रक्षा करने वाले, हे सबके मन की बात जानने वाले, सुनिए, यहाँ आने से पहले मेरे मन में कुछ अभिलाषाएं थी, वे सब आपके चरणों के प्रेम रूपी नदी के प्रवाह में बह गईं। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु कहकर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको रास तिलक कर दिया और आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो विभीषण की श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों के बलि देने से पर दी थी, वह संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को सकुचते हुए दे दी। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो व्यक्ति दूसरों का भजन करते हैं, वे बिना सिंह पक्षु के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण जी को श्री राम ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल को बहुत अच्छा लगा। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सबसे रहित, उदासीन भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। हे वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक प्रकार के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करना अत्यंत कठिन है।
विभीषण ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक वाणी करोड़ों समुद्रों को सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि पहले समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुमने बहुत ही अच्छा उपाय बताया है, यदि देव सहायक हो तो यही किया जाए। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध करके समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायरों के मन को तसल्ली देने का उपाय है, आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी हंसकर बोले कि हे भाई, ऐसा ही करेंगे, मन में तनिक धीरज रखो। ऐसा कहकर और भाई लक्ष्मण को समझाकर प्रभु समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर जो विभीषण जी प्रभु के पास आए, तुरंत ही रावण के उनके पीछे अपने दूत भेज दिए। कपट पूर्वक वानर का शरीर धारण करके उन्होंने सब लीलाएं देखी, तो वे भी अपने हृदय में प्रभु के गुणों और की ओर शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। फिर वे प्रकट रूप में भी श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। वे अपना कपट वेश भूल गए। तब वानरों ने समझ लिया कि ये शत्रु के दूत हैं, और वे उनको सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब सुनो, इन राक्षसों के अंग भंग कर दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें अनेक प्रकार से मारने लगे। वे दीन होकर पुकार रहे थे, लेकिन वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। लेकिन तब दूतों ने पुकार कर कहा कि जो हमारे नाक कान काटेगा उसे श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको अपने पास बुलाया। उन्हें बड़ी दया आई और हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा कि रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना कि हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को पढ़ो। उस मुख से मेरा यह संदेश कहना कि सीता जी को देकर श्री राम जी से मिले, अन्यथा अंतिम समय आया समझे। लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा गणन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए लंका पहुंचे और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। तब रावण ने हंसकर कुशल पूछी, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके निकट आई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा बनेगा। जिस प्रकार जौ के साथ घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल बता, जो काल की प्रेरणा से यहाँ आ पहुंची है। और कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र जिनके जीवन का रक्षक बन गया। फिर उन तपस्वियों की बात सुना जिनके हृदय में मेरा इतना डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट आए। शत्रु सेना का तेज और बल क्यों नहीं बताता, तेरा चित्त तो भौचक्का सा हो रहा है। दूत बोला कि हे नाथ, आपने जैसी कृपा करके पूछा है, वैसा ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। जब आपका छोटा भाई विभीषण श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको लंकापति घोषित कर दिया। हम रावण के दूत हैं, यह सुनकर वानरों में हमें बांधकर अनेक कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर ही उन्होंने हमें छोड़ा। हे नाथ, श्री राम जी की सेना का वर्णन तो 100 करोड़ मुखों से भी नहीं किया जा सकता। अनेक रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। वहाँ तो असंख्य नामों वाले बड़े कठोर और भयंकर योद्धा हैं, जिनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे अत्यंत विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य दधि मुख केसरी निषट और जामवंत से ये सभी अत्यंत बलशाली हैं। वे सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे करोड़ों हैं, और कौन गिन सकता है। श्री राम जी की कृपा से वे अतुल बलशाली हैं। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। यदि श्री राम जी का आदेश मिल जाए तो वे तीनों लोगों को तिनके की भांति तोड़ मरोड़ दें। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पदम तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। वे सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीज रहे हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते।
वे कह रहे हैं कि हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सौंप लेंगे अथवा बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर हम पाट देंगे और रावण को मसलकर धूल में मिटा देंगे। सब वानर यही कह रहे हैं, सब निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को ही निकल जाना चाहते हैं। सब वानर भालू अत्यंत सुरवीर हैं। फिर उनके सिर पर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं। श्री रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि का वर्णन लाखों शेष भी नहीं कर सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के निमित्त आपके भाई से उपाय पूछा है। उनके वचन सुनकर श्री राम जी समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं हैं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण हंसार बोला कि जब ऐसी बुद्धि है तभी तो उसने वानरों को अपना सहायक बनाया है। निश्चय ही डरपोक विभीषण ने वचन को सत्य मानकर वे समुद्र से मचल रहे हैं। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की थाह पा ली। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसके लिए संसार में विजय और विभूति कहाँ। रावण के वचन सुनकर दूत का क्रोध बढ़ गया। उसने अवसर जानकर लक्ष्मण द्वारा दी गई पत्रिका निकाली और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे पढ़वाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर उसे पढ़ाने लगा। पत्रिका में लिखा था कि अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बच सकेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों को भ्रमर बन जा, अथवा श्री राम जी की बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जाएगा। पत्रिका सुनते ही रावण भयभीत हो गया, परंतु ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी डींग हाँकता है। दूत ने कहा कि हे नाथ, अभिमान स्वभाव को छोड़कर सब बातों को सत्य समझिए तथा क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं। उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है। मिलते ही वे आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, मेरा इतना कहना कीजिए लीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी का देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसे लात मारी। वह भी इस पर विभीषण की भांति रावण के चरणों में सिर नवाकर वहीं चल दिया जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति प्राप्त की। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, वह एक ज्ञानी मुनि था, परंतु अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं सुनता। तब श्री राम जी क्रोधित होकर बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से इस समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, कंजूस से उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी व्यक्ति से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात यह सब व्यर्थ हो जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। फिर उन्हें भयानक अग्निबाण का संगान किया, जिससे समुद्र के हृदय में अग्नि की ज्वाला धधक उठी। मगर, सांप और मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जीवों के जलते देख समुद्र ने सोने के थाल में अनेकों रत्नों को भर तथा अभिमान छोड़कर ब्राह्मण के रूप में तुरंत प्रकट हो गया। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुण जी, सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। इसी प्रकार नीच व्यक्ति विनम्रता से नहीं मानता, वह डांटने पर ही रास्ते पर आता है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा कि हे नाथ, मेरे सब दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सब तो स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से ही माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों में यही लिखा है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार रहने में सुख प्राप्त करता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी तो आपकी ही बनाई हुई है।
ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब दंड के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, तथापि प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। समुद्र के ऐसे अत्यंत विनीत वचन सुनकर श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा कि हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताइए। इस पर समुद्र बोला कि हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था कि उनके स्पर्श कर लेने पर भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी आपको प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार आपकी सहायता करूंगा। हे नाथ, समुद्र को इस पर बांधिए, समुद्र को इस प्रकार बांधिए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस बाण से मेरे उत्तम तट पर रहने वाले दुष्ट मनुष्य का वध कीजिए। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले दुष्ट मनुष्य का वध कीजिए। श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर अपने बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का बल और पौरुष देखकर समुद्र प्रसन्न होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर उनके चरणों की वंदना करके चला गया। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। तुलसीदास जी ने इसे बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह के धाम संदेहों का नाश करने वाले और दुख का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के ही भवसागर से उतर जाएंगे। मंगले भवने अमंगले हारे, द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम।